प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको उल्टा प्रोसेस करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मेरे दोस्तों आप हमेशा 2ab पे फोकस करिए। 2ab आप हमेशा 2ab पे फोकस करिए। सबसे पहले आपको 2 बनाना है। 2 है तो ठीक है, नहीं है तो 2 बनाइए। 2 में a से गुणा हो रही है, आपके पास a स्क्वायर है, b से गुणा हो रही है, आपके पास b स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आपको यहां जो फोकस करना है वो इरेशनल पोर्शन पे फोकस करना है। इस इरेशनल पोर्शन पे फोकस करना है। इस इरेशनल पोर्शन पे फोकस करना है। tan√3 मेरे दोस्तों, जो tan√3 है, जो इरेशनल पोर्शन है, सबसे पहले इसमें से 2 बाहर निकालिए। सबसे पहले इसमें से 2 बार निकालिए। 2 10 में से 10 को आप लिख सकते हो, 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 गुणा √3। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 गुणा 5 गुणा √3 ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू √3। आप बोलेंगे जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्या इसमें कोई डाउट हुआ? कोई डाउट नहीं है। मुझे 28 बनाना है। 28 से 28 कैसे आएगा? भैया मेरे पास 5 है, मेरे पास √3 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्या इस 28 को मैं 25 प्लस 3 नहीं लिख सकता? 5 का स्क्वायर 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। आप बोलोगे हां जी सर, क्या इसमें कोई डाउट है? 25 का मतलब जो हुआ मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर, 3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर। तो ये अब आपको क्या दिखा? आपको उल्टा प्रोसेस जाना है, आपको रिवर्स प्रोसेस जाना है। आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है? ये 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या? और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो इसकी वैल्यू 5 प्लस √3 आएगी कि नहीं? यानी कि 28 प्लस tan√3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5 प्लस √3। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपके बात समझ में? लेकिन क्या इसको सॉल्व करने के लिए इतना लिखोगे, इतना टाइम दोगे? नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करना है, इतना टाइम नहीं देना। शॉर्ट में जल्दी करना सीखे, जल्दी सिखाना ही, जल्दी करना ही जिंदगी का मकसद है। बस सवाल करने से कोई फायदा नहीं होता, सवाल सही जल्दी करने से फायदा होता है। सवाल करना नहीं सीखना, सवाल को सही जल्दी करना सीखना है, तब जाके आपकी जिंदगी में कुछ फायदा होगा। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ 28 प्लस tan√3, ये क्वेश्चन आया मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो थोड़ी बुद्धि लगाइए, बुद्धि। सबसे पहले जो इरेशनल पोर्शन है इसी पे फोकस करो। थोड़ा तुक्काबाजी लगाना पड़ता है, इस पे कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ता है। सबसे पहले यहां से 2 बना लीजिए, 2 निकाल लीजिए। सबसे पहले यहां पे 2 निकालेंगे तो 5 इंटू √3 हो जाएगा, 5 इंटू √3 हो जाएगा। बोलो, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं। 5 इंटू √3। आप ये देखिए भैया, मेरे पास ये 5 आ रहा है, ये √3 आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3। क्या 25 और 3 28 हो रहा है? 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3। क्या 25 प्लस 3 28 हो रहा है? मतलब ये a है, ये b है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है। केवल चेक कर लो सवाल में, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 प्लस 3 28 होता है। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो 5 प्लस √3 आ जाएगा। आपको केवल इतना समय लगना है सॉल्व करने में, केवल इतना। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, बताइए क्या आएगा इसका अंडर रूट ऑफ 76 प्लस tan√3, जवाब दीजिए। अंडर रूट ऑफ 76 प्लस tan√3, बोलिए। सागर कराएंगे पहले बेटे, इसको करो। जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको करो पहले। पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? कमेंट बाजी करनी है सबको गधे की तरह। अंडर रूट 76 प्लस tan√3, उत्तर बताओ क्या आएगा इसका? आंसर के नाम पे मर जाते हो और इधर उधर की कमेंट बाजी करते रहते हैं।
हमने क्या बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्शन पे फोकस करना है। सबसे पहले यहां पे 2 बनाइए, 2 ये 10 है। 10 का मतलब होता है 2 पंजे 10, 5 इंटू √3। आप बताओ कि 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 और 25 और 3 तो 28 होता है। ये 76 है। 76 कैसे आएगा? 76 कैसे बनेगा अजय? यही तो सोचने वाला खेल है। तो 5 और √3 को अलग करके तो नहीं बन रहा, अब और भी अलग नहीं कर सकता। तो क्या 5 √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5√3 इंटू 1? 5 √3 इंटू 1 मैं लिख सकता हूं। 2 पंजे 10 √3 इंटू 1। आप समझो कि 5 √3 है, एक ही रास्ता बचा मेरे पास, ये 1 है। 5 √3 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 दिया 75। 5 √3 का स्क्वायर 75 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या ये 75 और एक 76 बन रहा है? क्या ये 75 और एक 76 बन रहा है? तो इसका अंडर रूट आएगा 5√3 + 1। 5√3 + 1, इसका अंडर रूट कितना आएगा? 5√3 + 1। सभी को समझ में आया? कोई तकलीफ? इस तरीके से आपको करना है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और देता हूं, है भाई 17 प्लस √17 + 6√2 बताइए बराबर क्या? √17 + 6√2 नहीं बन पाया तो आलोक बनेगा, अदरवाइज वो सवाल सॉल्व नहीं होगा और आपके पेपर में नहीं दिया जाएगा। √17 + 6√2 क्या होगा? 2 सेकंड लगना चाहिए सॉल्व करने में, 2 सेकंड केवल। बताइए आप बताओ। मैं कहता हूं कि हमेशा इस चीज पे फोकस करो। 6√2 6√2 6 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2 तिया 6, 2 तिया 6। सबसे पहले 2 बनाओ, 2 × 3 × √2, 2 × 3 × √2। एक सेकंड, 17 की जगह यहां पे 6 की जगह 12 कर लीजिए, 17 की जगह 12 कर लीजिए। अब करो, सवाल गलत था वो पहले। 17 √17 + 12√2। अब बताइए, सब गलत कर रहे हैं बेटा, सब गलत कर रहे हैं, सब पागल हैं। गधा जिसे बोलते हैं ना, वो हो तुम। माइनस कहां से आ गया बीच में? सबसे पहले यहां पे 2 बनाइए, 12। सबसे पहले यहां पे 2 बनाइए, 12 12 2 छिक्का 12, 2 × 6 × √2, यही है 2 × 6 × √2। अब 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 36 2 38 होता है। मुझे 17 चाहिए। 17 कैसे बनेगा? तो 17 तो नहीं बना, इस 6 को भी ब्रेक कर सकते हो। 6 का मतलब 3 दूनी 6, 3 × 2√2। मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 2√2, 3 × 2√2। अब ये 3 है, ये 2√2 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। 9 8 17 बनता है। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8 और 9 और 8 17 बनता है। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 + 2√2 होगा। 3 + 2√2, 3 + 2√2। क्लियर है? अगर यहां भी देखिए, दिक्कत तब होती है जब बीच में माइनस का साइन आता है। दिक्कत तब होती है जब बीच में माइनस का साइन आता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एक चीज मेरे भाई ध्यान रखिएगा इसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि √a² + b² + 2ab बताइए, तो हर कोई इसका जवाब देगा कि सर ये होगा a + b, ये a + b आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं √a² + b² - 2ab क्या होगा? √a² + b² - 2ab क्या होगा? -2ab। √a² + b² - 2ab क्या होगा? -2ab। बेटा आलोक 17 नहीं बन रहा सम। ऐसा कॉम्बिनेशन भिड़ाओ कि स्क्वायर का सम करके 17 बने। a² + b² - 2ab क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त, चाहे आप a - b का स्क्वायर निकालो, चाहे आप b - a का स्क्वायर निकालो, चाहे आप a - b का स्क्वायर करो, चाहे b - a का स्क्वायर करो, आना a² + b² - 2ab ही है। आएगा a² + b² - 2ab।
चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर करो, आना सेम रिजल्ट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके देखिएगा। तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आना है, तो इसका आंसर a माइनस बी भी हो सकता है और इसका आंसर b माइनस ए भी हो सकता है। इसका अंडर रूट a माइनस बी भी निकल सकता है, इसका अंडर रूट b माइनस ए भी हो सकता है। क्लियर है? तो मेरे दोस्त a माइनस बी तब आएगा जब आपका a बड़ा हो b से, मतलब आपको कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर b बड़ा है a से तो आंसर लिखेंगे b माइनस ए। अगर a माइनस बी तब आएगा मेरे दोस्तों जब आपका a बड़ा है b से, b माइनस ए तब आएगा जब आपके b की वैल्यू ग्रेटर देन हो a से। समझ में आया? क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को अब कोई डाउट है? अगर ये माइनस है तो उत्तर a माइनस बी में आएगा, अगर ये प्लस है तो आंसर a प्लस बी आएगा, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल था आपके सामने, अंडर रूट 17 माइनस 12 रूट 2, या थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं सवाल आपके सामने, ठीक है भाई? ये बताइए क्या उत्तर है जी इस सवाल का? अंडर रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2, जवाब दीजिए। अंडर रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2, अरे सौरभ तुम्हें कुछ समझ आता है? आप लोग यार पढ़ते क्यों नहीं हो? लेकिन सर रूट के अंदर माइनस तो इमेजिनरी हो जाता है ना। ऋतिक कहां माइनस है बेटा रूट के अंदर? ये आपको रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर नहीं दिख रहा है? 34 में से 24 रूट 2 को घटाएंगे, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा। क्या आंसर है? सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर बीच में माइनस साइन है तो इसके स्क्वायर रूट में माइनस साइन आएगा। करना आपको वही है, सबसे पहले इस पे फोकस करो 24 रूट 2 को। 24 में से सबसे पहले 2 बार निकालिए, 2 गुणा 12। अब 12 को क्या आप लिख सकते हो? 12 को लिखने का एक तरीका आता है दिमाग में, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 इंटू 3 रूट 2। कैसे भी भिड़ा के, जो समझ में आए, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके 34 बनाना है। स्क्वायर का समय से लिख सकते हो 24 को। अगर ये बात नहीं बनेगी तो 6 दूनी 12 लिखता, मुझे 34 बनाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 2 का स्क्वायर होता है 18। क्या 16 प्लस 18 34 बन रहा है? हां जी बन रहा है। बात बन गई, पहले ही अटेम्प्ट में बात बन गई। मेरे दोस्तों आपके पास ये 4 है, ये 3 रूट 2 है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। 4 का स्क्वायर और 3 रूट 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 है, और 16 प्लस 18 34 है। मतलब इसका अंडर रूट कितना आएगा? सब बच्चे बता रहे 4 माइनस 3 रूट 2। बेटे 4 माइनस 3 रूट 2 नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों अपनी बुद्धि खराब करते हो? आप बताओ 4 बड़ा होता है कि 3 रूट 2 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है कि 3 रूट 2 बड़ा होता है? 4 बड़ा है कि 3 रूट 2 बड़ा है? अब इनमें तो पता लगाना मुश्किल है आपके लिए। बेटे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 होता है। छोटी संख्या का स्क्वायर छोटा होगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ा होगा। 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 आता है, तो 18 बड़ा नंबर है ना। यानी कि 3 रूट 2 बड़ा है, 4 छोटा है। तो इसका अंडर रूट 4 माइनस 3 रूट 2 ना आके इसका अंडर रूट 3 रूट 2 माइनस 4 आएगा। कि 4 माइनस 3 रूट 2 तो निगेटिव है, 4 माइनस 3 रूट 2 तो निगेटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका आंसर 3 रूट 2 माइनस 4 होगा। अरे समझ में आया आप लोगों को?
क्लियर है? गॉट इट? मतलब दोस्तों जो 34 था, 34 क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3√2 का स्क्वायर 18, 16 प्लस 18 34 और ये माइनस है। तो आप ये देख रहे हैं क्या पैटर्न बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आंसर a माइनस बी भी बना सकते हो, b माइनस। अब 4 और 3√2 में 3√2 बड़ा है 4 से, 3√2 बड़ा है 4 से, तो आंसर जो आएगा वो 3√2 माइनस 4 आएगा, ना कि 4 माइनस 3√2। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। अरे ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं, कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, आगे चलें। क्या इसमें कोई डाउट है? कर लोगे ना? अब एक एग्जाम्पल और बताइए। चलो आप एक एग्जाम्पल आप और बताइए। उनतीस माइनस 12√5, अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 12√5, अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 12√5 सॉल्व करके बताइए। 29 माइनस 12√5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 29, देखिए बहुत हालत खराब है भाई आपको गणित में, मैं सीधा सीधा बोलता हूं। आज तक मैंने लाखों विद्यार्थी पढ़ाए, पर उनमें से सबसे बेकार, घटिया, रद्दी किस्म के कूड़े में फेंकने लायक विद्यार्थी हैं आप। कुछ भी नहीं आता आपको गणित में, बिल्कुल अंगूठा छाप, दिमाग से खत्म। आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, नॉर्मल बच्चे से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा मेहनत की जरूरत है आपको। अगर बाहर 2 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा 2 का मल्टीपल। अंडर रूट 29 माइनस 12√5 क्या होगा? जवाब दो, समझाऊंगा मैं कैसे। देखिए, आपको हमेशा इस चीज पे फोकस करना है। 12, 12 को आप लिखोगे 2 छिक्का 12, 2 इंटू 6 इंटू √5, ये हो जाएगा ना मेरे दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, 29 नहीं बन रहा। तो आप इसको और कॉम्बिनेशन देखो। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6 है मेरे दोस्तों। इसका स्क्वायर करेंगे तो 45, तो ये होगा 45 में 4 जोड़ेंगे 49 होता है, ये 29 से बात नहीं बनी। तो हर रास्ता आप देखिए, हर रास्ते को एक्सप्लोर करिए। 3 दूनी 6, क्या बना? बन गया दोस्तों, बन गया भाई। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√5 का स्क्वायर 20 होता है, 4 पंजे 20, और 20 और 9 कितना आया है? 29। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों ए और बी की वैल्यू हमें यहां पे मिल जाती है। आप बताओ 3 बड़ा है कि 2√5 बड़ा है? भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि 2√5 का स्क्वायर 20 होता है, तो 2√5 बड़ा है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 2√5 माइनस 3, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। 2√5 माइनस 3, 3 माइनस 2√5 नहीं है विष्णु, 3 छोटा नंबर है, 2√5 बड़ा नंबर है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? गणेश, वेरी गुड। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया? अच्छा, अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था, वो मैं डाउट ले रहा हूं कि अगर सर 2 ना हो तो कैसे करेंगे, वो बता रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों, है भाई। सवाल है अंडर रूट 4 प्लस √15, बताइए। करिए। अंडर रूट ऑफ 4 प्लस √15 बनाइए मेरे दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
4 प्लस √15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जवाब दीजिए सभी लोग। 10 सेकंड है आपके पास, बनाइए। आया? वेरी गुड सत्यम। अभी गलत कर रहा बेटा। देखिए, अगर आपके पास, देखिए मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूं, यहां 2 नहीं है तो पहले 2 बनाना पड़ेगा। आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, अंडर रूट के अंदर आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो भाई। 2 चौक 8 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2√15। अब √15 को आप लिख सकते हो 5 तिया 15, √15 को आप लिख सकते हो 5 तिया 15, √5 प्लस √5 इंटू √3 बटे 2, ऐसे लिख सकते हो। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2√15 को 2 √5 गुणा √3। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या इसमें कोई तकलीफ? अब ये ऊपर वाली चीज तो ये तो पढ़ाई है मैंने अभी आपको, ये तो पढ़ाया भाई। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 5 और 3 8 है। स्क्वायर का सम 8 बनना है, कोई घबराना ही नहीं। बीच में प्लस है तो अंडर रूट में भी प्लस आएगा। तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का अंडर रूट आएगा √5 प्लस √3। ये न्यूमरेटर का अंडर रूट आएगा। जो डिनोमिनेटर है हर है, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का अंडर रूट √2 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्त √5 प्लस √3 बटा √2। ये आंसर है। पता नहीं आप लोग क्या क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आता है। √5 प्लस √3 बटे √2। अंश और हर का अलग अलग अंडर रूट कर लीजिए। न्यूमरेटर का कितना आ रहा है? √5 प्लस √3, नीचे 2 का अंडर रूट √2। वेरी गुड शिवम, समझ में आया? अब सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, मैं आपको अभी सवाल करवाऊंगा बहुत सारे यहां पे। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको करके। ये बनाइए जल्दी से। निम्न का वर्गमूल ज्ञात करिए। आपके सामने मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इनका आपको बताना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला अंडर रूट 7 प्लस 4√3 आपको बताना है। तो 4 का मतलब 4 को ब्रेक करो, 2 दिखाई, 2 इंटू √3। तो सबसे आसान है, तो मेंटली आप कर सकते, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 होता है। तो ये 2 प्लस √3 आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। ये पहला सवाल 2 प्लस अंडर रूट 3, ये मैं आपको करवाई चुका हूं। ये बताइए तीसरा वाला 61 प्लस 28 √3 का अंडर रूट आपको बताना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 28 का मतलब 14 दूनी 28, तो 14 को क्या लिखोगे आप? 14 को क्या लिखोगे? 7 इंटू 4√3, 7 इंटू 4√3। आप बोलोगे जी सर 7 इंटू 2√3। 28 को दो बाहर निकाल ले, 14 बचा, तो 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते, 7 इंटू 2√3। अब ऐसे कॉम्बिनेशन भिड़ाओ के स्क्वायर का सम करके 61 आए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 49 और 12 61 बन रहा है। हाँ जी बन रहा है। मतलब इसका जो अंडर रूट है वो 7 प्लस 2√3 आएगा। 7 प्लस 2√3, 7 प्लस 2√3। कोई तकलीफ दोस्तों इसमें? सभी का आ गया ना?
चलिए, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। चलो दोस्त, अब आगे के ये दोनों सवाल बताइए, सी और डी। इसका स्क्वायर रूट बताइए। 139 माइनस 80√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आपको यहीं पे फोकस करना है दोस्त। 80 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 40। 40 को क्या लिखोगे? 8 इंटू 5√3। 8 इंटू 5√3। अब मुझे 139 बनाना है। चेक करो क्या बन रहा है। 8 का स्क्वायर 64 और 5√3 का स्क्वायर 25 दिया 75, 75। 5√3 का स्क्वायर 75। क्या ये 139 बन रहा है? हां जी बन रहा है। ये 139 बन रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही जगह यहां पे टांका भिड़ गया। अब बताओ, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5√3 का स्क्वायर 75 होता है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसके स्क्वायर रूट में भी माइनस आएगा। अब 5√3 बड़ा है कि 8? जाहिर सी बात है, 5√3 का स्क्वायर 75 बड़ा आ रहा है 64 से, तो 5√3 बड़ा होता है 8 से। तो इसका आंसर 5√3 माइनस 8 आएगा। 5√3 माइनस 8। बोलिए दोस्तों। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। कर लेंगे अब? ये बताइए जी, लास्ट डी नंबर। √74 माइनस 12√30 क्या आएगा जी सवाल का आंसर? आठ का स्क्वायर 64 है शिवानी, और 5√3 का स्क्वायर 75 है। तो 75 बड़ा होता है ना 64 से। अच्छा सॉरी, मैं भूल जाता हूं, आपको गिनती नहीं आती है, सॉरी भाई। ये बताइए, √74 माइनस 12√30 क्या होगा? तो 12, देखिए 12 का मतलब 2 छिक्का 12 है, 6 हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 36√30 का मेरे दोस्तों 30। मुझे 74 बनाना नहीं बना, तो √30 को भी ब्रेक करना होगा। √6 इंटू √5, 6 पंजी 30। इसके अलावा तो और कोई रास्ता नजर नहीं आता मेरे को। तो ये बढ़िया चीज दिखाई दे रही है। 74 बनाना है, कैसे बनेगा बताइए? 6 को देखे, 2 तो आपको रखना ही रखना है। 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 2 और ये 3, 2 तिया 6। 2√6 का स्क्वायर 24, 4 6 24, और 3√5 का स्क्वायर 45। 24 प्लस 45 69 हो रहा है। बात नहीं बनी। तो मेरे दोस्तों ऐसा करते हैं कि 3 को यहां लिखते हैं, 2 को यहां लिखते हैं। अब करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ, 3√6 का स्क्वायर 54, 9 छिक्का 54, 2√5 का स्क्वायर 20, 54 और 20 74 बनता है। बात बन गई? बात बन गई। आप बोलोगे हां जी सर। आप बताओ, 3√6 का स्क्वायर 54 हो रहा है, 2√5 का स्क्वायर 20 हो रहा है, तो 3√6 बड़ा है, यानी कि आंसर आएगा 3√6 माइनस 2√5, क्योंकि 3√6 का स्क्वायर 54 बड़ा होता है 20 से। कर पाएंगे दोस्त? निरंकुश गलती कर दी है बेटा आपने। नहीं आएगा अंकित। प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। कोई भी बच्चा खुद से इतना मेहनती नहीं है कि वो इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करे, और मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए मैं ही आपको यहां पे प्रैक्टिस करा दे रहा हूं खड़े खड़े। आसान भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी मैंने आपको करवाया। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है? कितना भी पढ़ा लूं पर फिर भी तुम संतुष्ट नहीं होगे, फिर भी चिल्लाते रहोगे। ये बताइए, इवेल्युएट इसका मान क्या होगा? √220 माइनस 30√35 क्या होगा अगर ऑप्शन दे रखें?
शुभाजीत, अगर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका अंडर रूट निकाले तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बनेगी, ऑप्शन से बना लीजिए। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना 220 माइनस 30 रूट 35। तो जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर यह आ जाए वो सही है। जैसे आपको 9 का अंडर रूट 3 आता है तो लॉजिक ये लगाइए ना कि 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर यह आ जाए वो सही होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्तों 30 रूट 35 तो सभी में आएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि जब इन 2a भी करोगे तो यहां 7 या 21 दूनी 42 होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? ये ऑप्शन आपका देखते ही हट गया भाई। ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 220 बनना चाहिए। अभी अगर आप यहां पे देखेंगे 25 सत्ते 175 और एक 45, 9 पंजे 45, 175 और 45 220 बन रहा है, ये आंसर है। ए ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म। आपको ना पेन उठाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करिएगा, फटाफट 1 सेकंड में हो गया। भैया अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए? 220 आना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 रूट 7 का स्क्वायर 175, 3 रूट 5 का स्क्वायर 45, 175 प्लस 45 220 बन रहा है। इसका करेंगे 25 पंजे 125 और ये दोस्तों 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ये 220 नहीं बन रहा, एंड में 0 नहीं आ रहा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 63 प्लस 125 बनेगा, 220 नहीं आ रहा जोड़ के। एक ही ऑप्शन है जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 220 आ रहा है, यही आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। यूनिट डिजिट से ही मैच करा है इसमें, ठीक है ना। कोई तकलीफ इसमें? बीएस देखिए आपको कितना भी समझा लो कोई फायदा नहीं। सॉल्व करना है तो 30 रूट 35, तो 30 को ब्रेक कर लो मेरे दोस्तों, 2 गुणा 15, 15 को देख के एक ही चीज आती है दिमाग में, 5 तिया 15, और रूट 35 को देख के एक ही चीज आएगी 5 सत्ते 35, और कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों कॉम्बिनेशन भिड़ाओ, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए आपका 220 स्क्वायर करके है भाई। तो 5 रूट 5 का 125 और 63, 220 नहीं हो रहा। अगर मैं इसको भिड़ाता हूं 5 रूट 7, 5 रूट 7 का स्क्वायर 175, 25 सत्ते 175 और 3 रूट 5 को आपस में प्रेम करवाता हूं तो 9 पंजे 45, 175 प्लस 45 220 हो रहा है। मतलब 5 रूट 7, 5 रूट 7 और 3 रूट 5 हुआ। 5 रूट 7 बड़ा है, जाहिर सी बात है 3 रूट 5 से, तो ये आंसर आएगा। ये बेसिक है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 21। अंडर रूट ऑफ 6 माइनस रूट 35 आपको बताना है। अगर बीच में माइनस है तो मेरे दोस्तों प्लस वाला आंसर आ ही नहीं सकता। 6 में से देखिए 35 का अंडर रूट 6 से छोटा होगा, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव आना चाहिए। रूट 5 में से रूट 7 घटाओगे तो निगेटिव आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन देखते ही हट गए। सवाल में सही आंसर मत ढूंढो। अगर आप किसी सवाल को ऑप्शन से बनाते हैं तो सही आंसर मत ढूंढो, गलत आंसर ढूंढिए। गलत आंसर जब हट जाएंगे तो सही आंसर अपने आप मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों पॉसिबल नहीं होंगे? यहां बीच में माइनस आ रहा है तो आंसर में भी अंडर रूट माइनस आएगा, यहां प्लस है, ये उत्तर नहीं होगा। पॉजिटिव आना चाहिए। रूट 5 में से रूट 7 घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, नेगेटिव नंबर है, आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे भाई। 1 में बटे रूट 2 आ रहा है, 1 में बटे 4 आ रहा है। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी है, यानी कि बटे में रूट 2 आएगा, ना कि रूट 4, ना कि 4। तो ऑप्शन क्या हुआ? ए वाला सही। यस दिव्यांशु,
ठीक है। सॉल्व करने का तो तरीका मैंने आपको बताया, 2 से गुणा करो, 2 छिक्का 12 माइनस 2 रूट 35। रूट 35 का मतलब रूट 5 इंटू रूट 7 और नीचे 2, ठीक है ना। 5 और 7 12 होता है, तो मेरे दोस्तों रूट 7 बड़ा होता है रूट 5 से, तो रूट 7 माइनस रूट 5 नीचे 2 का अंडर रूट रूट 2, ये बताया ही है। आगे चलिए बताइए। अब मेरे दोस्तों रैशनलाइजेशन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे दोस्तों रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन क्या है स्पेलिंग है पता नहीं, परिमेयकरण करेंगे। रैशनलाइजेशन परिमेयकरण, परिमेयकरण। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे कहता हूं 7 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 क्या होगा? 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 क्या होगा? सेवन प्लस 1 अपॉन 7, देखिए अगर देखिए बटे में लिखा होता तो तकलीफ होती है, 7 प्लस 4 रूट 3 लिखा होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बटे में लिख देते तो इंसान को तकलीफ होती है ना। तो मेरे दोस्तों इसको कैसे करना है, कैसे समझना है मेरे दोस्तों, इसको बटे से हटाना है, किसी भी चीज को बटे से हटाना है। जैसे 7 प्लस 4 रूट 3 है, a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, तो आप ऊपर नीचे a माइनस बी से गुणा करिए, आप ऊपर नीचे a माइनस बी से गुणा करिए 7 माइनस 4 रूट 3 से, 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, 7 माइनस 4 रूट 3 ही होगा, तो ऊपर तो 7 माइनस 4 रूट 3 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा मेरे दोस्तों a प्लस बी a माइनस बी, नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, नीचे ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हुआ 7 माइनस 4 रूट 3। नीचे आप बताइए क्या हुआ, 49, 7 का स्क्वायर 49, तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है दोस्त, नीचे स्क्वायर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि कॉन्जुगेट से। 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, तो 49 में से 48 घटाएंगे तो 1, यानी कि 7 माइनस 4 रूट 3 संयुग्मी से गुणा करेंगे तो क्या बन गया, 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, 7 माइनस 4 रूट 3, ये आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये जो स्टेप है ना दोनों, ये लिखना छोड़ना होगा, ये लिखना छोड़ना होगा। अगर आपके सामने ये आता है मेरे दोस्तों, यहां प्लस का साइन है, बस प्लस को माइनस कर दीजिए, उल्टा करिए, प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस, और नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 होता है, डिफरेंस 1 है तो नीचे 1 आएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, बताइए क्या होगा, बराबर। डिनोमिनेटर से हर से अंडर रूट हटाना है कि वो आपको तकलीफ देगा, डिनोमिनेटर से आपको अंडर रूट हटाना है क्योंकि वो आपको तकलीफ देगा। अब जैसे ये आया प्लस है तो प्लस का कर दीजिए माइनस, 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर 25, 2 रूट 6 का स्क्वायर 24, 25 माइनस 24 1 है तो नीचे 1 आएगा। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके सामने लिखता हूं 1 अपॉन 7 प्लस 5 रूट 2, बताइए क्या होगा, 1 अपॉन 7
+5√2। जवाब दीजिए। बताऊंगा अमन। 1/7 + 5√2, ये प्लस है, प्लस का करने जाना है आपको माइनस, 7 - 5√2। नीचे स्क्वायर का डिफरेंस, 7 का स्क्वायर 49, 5√2 का स्क्वायर 50, 7 का 49, 5√2 का स्क्वायर 50, 49 - 50 से -1 आएगा, -1। मतलब जो आंसर है ना वो 5√2 - 7 है। एक ऑब्वियस सी बात है कि 5√2 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है। 5√2 का स्क्वायर 50 है, 7 छोटा है, तो 5√2 - 7 है, ना कि 7 - 5√2। कर दी ना प्रगति गलती। ऐसे गलती करना तुम जीवन भर, ठीक है भाई। मैंने आपके सामने लिखा 1/8 - 3√7, क्या आएगा? 1/8 - 3√7। बच्चा बच्चा जाने रहा कि ये माइनस है, माइनस का क्या कर देना? प्लस, माइनस का प्लस कर देना है। नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, उल्टा करना है, साइन रिवर्स करना है। 8 का स्क्वायर 64, 3√7 का स्क्वायर 63, 64 - 63 1 होता है, तो बटे 1। क्या आपको समझ में आया? मैं लिखता हूं जी आपके सामने 1/5√5, ठीक है भाई, 1/5√5 + 7√2, क्या आएगा? बीच में माइनस लगा लेते हैं, चलो। निरंकुश, माइनस लगा लेते हैं, चलिए। वन अपॉन 5√5 - 7√2 क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं सोनू, अगर आप देखें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो ऊपर नीचे 5√5 + 7√2 से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे 5√5 + 7√2 से गुणा करेंगे। 5√5 + 7√2 है भाई। मैं उतना नहीं करना चाहता, माइनस है, रिवर्स करो, उल्टा करो। ये नीचे है तो ऊपर लिखेंगे 5√5 + 7√2, ये आएगा। और नीचे स्क्वायर का डिफरेंस, 5√5 का स्क्वायर 125, 7√2 का स्क्वायर 98, और 125 - 98 कितना आएगा? 27 बटे 27, ये आंसर है। 5√5 + 7√2 बटे 27। क्या इसमें किसी भी बच्चा को कोई डाउट है कि ये चीज कहां से आई? ये चीज आई वहीं से है, जैसे 1/5√5 - 7√2 है ना, -7√2 है, तो ऊपर नीचे माइनस का रिवर्स प्लस होता है, इसके कॉन्जुगेट 5√5 + 7√2 से गुणा करेंगे, तो इस बार यहां प्लस से गुणा होगी। नीचे हमेशा सेम बनता है, a + b a - b है भाई, a + b a - b, यानी कि नीचे a² - b² बना, 5√5 का स्क्वायर -7√2 का स्क्वायर 27, ऊपर 5√2 + 7√2, साइन रिवर्स हो गया। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 9 + 4√5, इसको आप कैसे लिखोगे? 9 + 4√5, मेरे दोस्तों प्लस है, अगर आप प्लस का माइनस करेंगे तो बटे में जाएगा 9 - 4√5। आपको उल्टा भी सीखना चाहिए बेटा, इसकी भी जरूरत होती है भाई। स्क्वायर का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80, 16 × 5 = 80, ये 1/9 - 4√5, 1/9 - 4√5। मैंने लिखा, कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों? 5 - 2√3, बताइए
5 माइनस 2√3। पेपर वाले सौरभ, 5 माइनस 2√3। अगर आप इसको रिवर्स में लिखेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2√3 रिवर्स कर दीजिए, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। उल्टा करना है, साइन रिवर्स करना है। 5 का स्क्वायर 25, 2√3 का स्क्वायर 4 × 12, 25 माइनस 12 13। तो 13/5 प्लस 2√3, 13/5 प्लस 2√3। सबको समझ में आया? सबको समझ आया? बोलिए। √6 माइनस √11 बताओ जी। √6 माइनस √11 लास्ट एग्जांपल है। ये माइनस है, माइनस का प्लस कर दो तो बटे में आएगा √6 प्लस √11। ऊपर स्क्वायर का डिफरेंस, √6 का स्क्वायर 6, √11 का स्क्वायर 11, डिफरेंस आएगा -5। तो -5 बटे √6 प्लस √11। क्या इसमें कोई डाउट है? स्क्वायर का डिफरेंस आएगा ऊपर, -5 होगा बेटे, 5 नहीं होगा। वी समझ में आया तुम्हें? चलिए, समझ में आया तो अब सवाल बनाने की कोशिश करो। एक बात और कि मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, √2, देखिए √2 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए, ऐसा कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। √2 एक इरेशनल नंबर है। जैसे मेरे दोस्तों हम लोग 25 का √ निकालते हैं ना, 5 आ जाएगा, एग्जैक्ट आ गया। 5 की 2 बार गुणा करो 25, पर मैं आपसे पूछूं 23 का √ क्या आएगा, तो एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर 23 आए, वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी अप्रोक्स वैल्यू आपको याद रखनी होगी। √2 का अप्रोक्स मान होता है 1.414। √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। √5 जो होता है मेरे दोस्तों, वो अप्रोक्स जो होता है वो 2.23 होता है। √6 जो होगा मेरे दोस्तों, वो अप्रोक्स 2.45 होता है। ठीक है भाई। √10 जो होता है वो अप्रोक्स 3.16 होता है। ये ध्यान रखिएगा। अबे 6 में से 11 घटाएंगे तो -5 आएगा। √7 का पूछ रहे हैं। देखिए, हालांकि √7 की कभी जरूरत नहीं पड़ते, पर मैं आपको बता रहा हूं √7 अप्रोक्स 2.65 होता है। 2.65, √7 अप्रोक्स 2.45। क्लियर है?
मेरे दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। √2 अप्रोक्स 1.414, √3 1.732, √5 2.24 लिख लीजिए, इसको अप्रोक्स से ज्यादा सही रहेगा 2.24। √6 होता है अप्रोक्स 2.45, √6 कितना है अप्रोक्स 2.45, √10 अप्रोक्स 3.16 होता है, √7 2.65। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसी के सारे सवाल होंगे। मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा बेटे, अगर मैं आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन इनकी तो आपको ध्यान रखनी है कि सवालों को सॉल्व करते टाइम अगर बार बार आप इनकी अप्रोक्स वैल्यू निकालोगे तो निकालने में ही टाइम चला जाएगा। फूल पूछ रहा है कि सर √8 का कैसे आएगा। मेरे दोस्तों √8 को आप नहीं लिख सकते, 4 दूनी 8, 4 का 2 आ जाएगा, 2√2। तो √2 तो अप्रोक्स 1.414 होता है, तो 2.828, 2.828 ये आ गया। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा, पर सवालों में, अब साल 2021 चल रहा है, अब एग्जामिनर सवाल में अप्रोक्स वैल्यू पूछता है। अप्रोक्सीमेशन में सवालों में इस डाटा की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बार बार निकालते नहीं रहना है इसको। क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? चलिए, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दूंगा, ये जवाब दीजिए आप। 1/√7 - 4√3 का मान इसमें से किसके क्लोजेस्ट है? तो आप बताइए 7 - 4√3 का अंडर रूट क्या होता है? 7 - 4√3 का अंडर रूट 2 - √3 है भाई। 4 का मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 × 2 × √3, 4 3 7। अब 1/2 - √3 आएगा, 2 + √3। अगर साल 2015 में एसएससी का पेपर देते तो एग्जामिनर ये चीज पूछता कि ये बराबर क्या, सब लोग बताते 2 + √3। लेकिन साल 2021 में ये पूछता है कि इनकी अप्रोक्स वैल्यू बताओ, तो 2 होता है। √3 कितना होता है? √3 होता है 1.732, 1.732 अप्रोक्स 1.7, तो यानी कि जोड़ के कितना आएगा? 3.7, 3.7, 3.7। क्लियर? देखिए बच्चे क्या करते हैं, अगर आप यहीं पे कैलकुलेशन करने लगे, यहीं पे ऐसे ना लिख के, कुछ बच्चे होते हैं दिमाग से पैदल वो यहीं करेंगे कैलकुलेशन कि सर √3 क्या होता है? √3 होता है अप्रोक्स 1.7, 2 में से 1.7 घटाएंगे 0.3, 1 में से 0.3 घटाएंगे तो सर 10/3 आएगा, 3.333। बेटे ये गलत है, ऐसे बटे में नहीं करनी कैलकुलेशन। बटे में थोड़े से चेंज से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बटे में थोड़े से चेंज से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मैं 1/0.4 करूं तो मेरे दोस्तों 2.5 आएगा, लेकिन अगर मैं 1/0.5 करूं तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपने देखा कि आपने बटे में बहुत थोड़ा सा चेंज किया, 0.4 को 0.5 बनाया, 0.1 का ही चेंज किया, पर आंसर में 0.5 का डिफरेंस आ गया। देख रहे हैं आंसर में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। आपने तो 0.4 को 0.5 ही चेंज किया, थोड़ा सा ही चेंज किया, लेकिन आंसर में काफी ज्यादा का अंतर आ गया। 2.5 और 2 में तो काफी डिफरेंस है ना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर पेपर में कभी भी ऐसी चीज आती तो सबसे पहले आप रेशनलाइज करके बढ़िया से लिखो। 2 - √3 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 + √3। समझ में आया कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, डिफरेंस 1 आएगा, तो बटे 1 आएगा। बटे 1 करने का कोई फायदा नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताओ,
वहां ऑप्शन बहुत दूर दूर थे ऋतिक, यहां ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है। इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालनी, सबसे पहले देखो 12 क्या है, 12 का मतलब 2 छिक्का 12, 6 को मैं लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2√2, ये मैंने अभी समझा आपको, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 8 17 हो रहा है। यानी कि नीचे जो चीज आप सेकंड्स में करेंगे 1/3 प्लस 2√2 है, इसका जो अंडर रूट निकालेंगे 1/3 प्लस 2√2 आएगा। प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में चेंज, तो 3 माइनस 2√2, देख रहे हैं ना, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तो डिफरेंस 1 आ रहा है बटे 1, 3 माइनस 2√2। अब बताओ 3 में से 2√2 जब आप घटाओगे तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं आने वाला। भाई 3 तो 3 होता है, 2√2 क्या होगा, √2 1.414, 2.828, 2.828। 3 में से अगर आप 2.8 भी घटाओगे, 2.8 भी घटाओगे तो 0.2 से छोटा जाएगा, लेकिन 0.14 नहीं पहुंचेगा, अप्रोक्स 0.7 आंसर आने वाला है, 0.17 अप्रोक्स। भाई 2.828 को ये जो 0.028 है, इसको आप 0.03 लिख सकते हो, ये 2.828 को 2.83 लिख सकते हो, तो आंसर जो अप्रोक्स है वो 0.17 जाएगा, 0.14 नहीं। डी ऑप्शन आंसर है। ये बताइए, अनमोल बताओ जल्दी से। सात से 8 महीने विवेक, ये बनाइए। बताइए 14/√43 प्लस 30√2 का मान क्या होगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालिए, √43 प्लस 30 का मतलब 2 इंटू 15, 15 का मतलब 5 इंटू 3√2, 5 के 15 होता है, 43 बनना क्या, 5 के स्क्वायर 25, 3√2 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो 25 प्लस 18 43। हाँ जी सेटिस्फाई कर गया, बढ़िया एकदम। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये हो गया 14/√, क्या हो गया 5 प्लस 3√2, 5 प्लस 3√2। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर, काय की तकलीफ है, नहीं। तो 1 बटे देखिए 14 गुणा, ध्यान से सुनेगा,
ये एक बटे 5 प्लस 3√2 है, तो 5 प्लस 3√2 को 5 माइनस 3√2 करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, और बटे में आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3√2 का स्क्वायर 18, और 25 और 18 का डिफरेंस 7 आएगा। बेटे 5 का स्क्वायर 25, 3√2 का स्क्वायर 18, डिफरेंस स्क्वायर का कितना आएगा? 25 और 18 का 7। क्या इसमें कोई डाउट है? अब इस चीज को बताने में कि अंडर रूट कैसा है, मैं 10 मिनट नहीं लेने वाला। इस चीज पे ऑलरेडी 10 सवाल हो चुके हैं। बुद्धि को तेज करो। 7 से 14 2 बार जाएगा, 2 बार, यानी कि ये आया 10 माइनस 6√2, 2 पंजे 10 माइनस 6√2। क्लियर है? तो यानी कि आंसर जो आएगा मेरे दोस्तों 10 माइनस √2 कितना होता है? 1.414, तो ये 8.484 हो जाएगा। 14 चिन्ह 1.414 की जब 6 से गुणा करेंगे तो 8.484 होगा, 14 चिन्ह 84। तो 10 में से जब आप 8.484 घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो यानी कि ये अगर 10 में से 8.5 भी घटाओ ना तो 1.5 आता है। आंसर 1.5 से तन्नक सा ज्यादा है, ये रहा 1.516, डी ऑप्शन। अगर 10 में से 8.5 भी घटाओ, भाई ये लगभग 0.5 है, तो यानी कि 1.5 आएगा। आप तो 8.5 से घम घटा रहे हो, तो आंसर 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी। घटाना नहीं, किसको घटाने बैठ जाओ बच्चों की तरह, ठीक है? एप्रोक्स देखिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? बोलो। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा आप, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके अप्रोक्स है? इसकी वैल्यू किसके अप्रोक्स है? अगर आप देखेंगे यहां से तो ये 11 माइनस 6√2 का अंडर रूट क्या आएगा? 6 का मतलब 2 तिया 6, 2 इंटू 3 इंटू √2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 11 हो रहा है। मतलब मेरे दोस्तों क्या आ गया? 9 माइनस 2, ये कितना आ गया? 11 माइनस 6√2 का अंडर रूट 3 माइनस √2, 3 माइनस अंडर रूट 2। बोलो, जवाब दीजिए। क्या इसमें कोई डाउट है? 3 माइनस अंडर रूट 2, 9 और 2 11। तो मेरे दोस्तों 9 में से 6 गया, 3 प्लस 2√2 आ गया। 9 में से 6 गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2√2। क्या है? बोलो बाबूजी, क्या इसमें कोई डाउट है आपको? अब 2√2 मतलब √2 इंटू 1, 2 और 1 3 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 ये आया। यानी कि आंसर जो है 2.424 आएगा, अप्रोक्स 2.4। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि √2 जो होता है वो अप्रोक्स 1.4 होता है। 1 ऐड करेंगे तो 2.4 के नजदीक आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन नहीं है आंसर। बेटा अभी क्या कर रहे हो? कर लोगे अब ऐसे सवाल ना? मुझे लगता है कि सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे करिए जरा, ये बताइए अब सवाल नंबर 26, सॉल्व इट। यदि अंडर रूट 10 माइनस 2√21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2√15 बराबर है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के, जहां ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो रूट ए बी का मान किसके क्लोजेस्ट है? तो आपसे पूछा रूट ए बी का मान किसके क्लोजेस्ट होगा? जवाब दीजिए। शिवानी,
तो आप इस सवाल को सॉल्व करिए मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको बताया अंडर रूट निकालना। 10 माइनस 2 रूट 21 का मतलब 7 21, √7 इंटू √3, √7 इंटू √3। तो क्या 7 और 3 10 बन रहा है, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 3 10। यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो √7 माइनस √3 हो जाएगा, √7 माइनस √3। इसका अंडर रूट √7 माइनस √3 आ जाएगा। बताया है मैंने कैसे निकालते अंडर रूट, गधो हैं। प्लस ये देखिए 8 प्लस 2 √15, √15 का मतलब 5 3 15 है भाई, 5 और 3 8 हो रहा है। तो इसका जो अंडर रूट है वो √5 प्लस √3 आएगा, √5 प्लस √3। ये कैंसल आउट हो गया। बचा क्या, बचा क्या, √7 प्लस √5। ये सॉल्व करके आया √7 प्लस √5 आया, √7 प्लस √5। जब मैंने इसको सॉल्व किया काटा पीटी करके तो √7 प्लस √5 आया। सवाल में दे रखा यदि इसका मान √a प्लस √b है, जहां a और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो √a भी बताइए। तो कंपेयर करो, तुलना, गधों गधों में घोड़ों घोड़ों में। a की जगह 7 लिखा हुआ, b की जगह 5। a का मान 7 आ गया, b का मान 5 आ गया। a की जगह क्या लिखा हुआ है 7, b की जगह लिखा हुआ 5। a भी पूछा है तो a भी आ जाएगा 7 पंजे 35, 35 का अंडर रूट, 35 का अंडर रूट। आप जानते हैं कि 36 का अंडर रूट ही 6 होता है, अप्रोक्स लेंगे 36 का अंडर रूट ही 6 होता है। ये तो 35 है, तो 35 का अंडर रूट 6 से छोटा आएगा, 6 से कम आएगा, लेकिन 5 से बड़ा आएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है ना, 5 से बड़ा आएगा, 6 से छोटा आएगा। तो एक ही ऑप्शन हुआ 5.9। ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल, 5.9। ऑप्शन का यूज करिए दोस्त, ऑप्शन